नमस्कार दोस्तों, ये बछिया एक छप्पर में बंधी हुई थी और उस छप्पर में आग लग गई। आग लगने के कारण ये बछिया जल गई। जलने के बाद लोगों ने इस गौशाला में फ़ोन किया, गौशाला वाले इसको लेकर आए और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ट्रीटमेंट करते 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 इस बछिया पर 3 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो गए। लेकिन खुशी की बात यह कि ये बछिया गौशाला ने बचा ली। अब आप कहेंगे कि आदमियों को तो सही ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता, एक बछिया पर 3 लाख रुपए क्यों खर्च कर दिए? इस सवाल का जवाब लेंगे इस गौशाला के प्रधान से कि आखिर उन्होंने इस बछिया पर 3 लाख रुपए क्यों खर्च किए। आपको बता दें, गौशाला हरियाणा के भिवानी जिले के जूही शहर में स्थित है और इस गौशाला को चला रहे आशीष अग्रवाल, जो एक युवा हैं, एमकॉम पास आउट हैं और इस गौशाला का बेहतरीन प्रबंधन कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने 3 लाख रुपए क्यों खर्च किए। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गौशाला के युवा प्रधान आशीष अग्रवाल की बात सुनने से पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा में जूही शहर की ये गौशाला देश की बेहतरीन गौशालाओं में से एक है। यहाँ की हर गाय स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल है। इसी गौशाला में एक अस्पताल है जहाँ पर गाय या दूसरे जीवों का फ्री में इलाज किया जाता है। बस आपको फ़ोन करके ये बताना है कि कोई गाय यहाँ या कहीं भी घायल है, ये वहाँ जाते हैं, लेकर आते हैं और उसका पूरा इलाज करते हैं। तो दोस्तों, आप आशीष अग्रवाल जी इस गौशाला के प्रधान हैं और इन्होंने अपने साथियों के साथ, कमेटी के साथ मिलकर ये फैसला किया था कि इस बछिया का जितनी भी ज़रूरी होगा वो ट्रीटमेंट करेंगे और नतीजा आपके सामने, ये बछिया बच गई है। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि ये किस भाव से किया। देखिए जी, इस गौशाला का मैं प्रधान नियुक्त किया गया हूँ। तो प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है। जिस प्रकार परिवार में मुखिया होता है वो अपने बच्चों पे, अपने माता पिता कितने भी पैसे खर्च कर देते हैं, वैसे ही ये मेरा परिवार है और यहाँ हर गाय हमारे घर का सदस्य है। और हमने 1% भी इस पर लाग लपेट के बिना, ये बिना कुछ सोचे कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, कौन लेके आएगा, कैसे मिलेंगे, कैसे ठीक होगी, हमने बिना सोचे निस्वार्थ भाव से गाय के ऊपर पैसा खर्च किया है। स्टार्टिंग में जब हमने इसका ट्रीटमेंट चालू किया तो कुछ हज़ारों में ही खर्चा आया था। अब ये धीरे धीरे रिकवर होने लगी तो मन भी बढ़ता गया कि अपने ही परिवार का सदस्य कोई ठीक हो रहा है। अब आप ये सोच के चलिए कि घर में किसी को कैंसर हो जाती है, तो कैंसर होने के बाद यदि हम उसको भाई वो रिकवर हो रहा है तो हम पैसे की तरफ थोड़ी ना देखेंगे। एक बात आपको और भी बता दूं, जैसे जलने की वेदना सबसे ज़्यादा होती है। अब हमारा हाथ जलता है या हमारे पैर पे जलता है तो हमें वेदना सबसे ज़्यादा होती है जलने की। चोट लगने की वेदना से ज़्यादा जलने की वेदना होती है। और वही भाव मेरे अंदर स्वतः ही आ गया कि ये जली होगी तो फिर इसको कितना दुख हुआ होगा। तो वही सोच के हमने, पूरी कमेटी का ये निर्णय था कि भाई बछिया को ठीक किया जाए, जितने भी पैसे लगें वो हम दानदाताओं से कलेक्ट करेंगे। देखिए जी, प्रकृति पे हर जीव का बराबर का अधिकार है। अब इंसान के पास बुद्धिमत्ता ज़्यादा है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि जितने भी प्रकृति के संसाधन हैं उस पे इंसान का ही कब्जा है। तो हमारे लिए हर जीव का समान महत्व है और ये सवाल ही इस बात पे गलत ठहराया जा सकता है कि हमने ये सोच लिया कि एक बछिया पे 3 लाख खर्च करने की बजाय इंसानों को ही अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाएं। तो अब हम भी ये सवाल उठा सकते हैं कि खाली इंसानों को ही सुविधा देने की बजाय अन्य जीवों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाए। मेरा जो व्यक्तिगत सुझाव है कि खुद के लिए जीना ही फिर कहाँ की बुद्धिमत्ता। आपको ये भी बता दूं मैं कि ये नहीं कि हमने भाई इसी गाय पे 3 लाख रुपए लगाए हैं या इसी बछिया की सेवा में। हमारी कमेटी का ये मानना है कि जिस भी गाय को या जिस भी जीव को, अब नीलगाय हो चाहे डोगी कुत्ता हो या फिर भाई गाय हो, जो भी हमारे पास घायल अवस्था में आता है या बीमार आता है, जिसको उपचार की आवश्यकता है, हम भरसक प्रयास करते हैं कि उसकी जान बचाई जाए, उसको स्वस्थ किया जाए। अब ऐसे ही एक उदाहरण, जैसे ये लाल वाली गाय है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। जैसे ये वाली बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी, वैसे ही जो ये लाल गाय है, इसके अब आप देखेंगे कि कान नहीं है। इसके आप देखेंगे कि इसके कान नहीं है, इसके गले पे चोट के निशान हैं। अब ये वाली गाय ये मुझे ही दिखाई दी थी, जैसे झुंझुनू गया हुआ था तो वहाँ रास्ते में देखा। इसकी बहुत दयनीय हालत थी। आज ये गाय बिल्कुल स्वस्थ है, इसको सुनाई तो नहीं देता बाकी, और शरीर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। और ऐसे ही उदाहरण हैं काफ़ी। अब जो पास वाली गाय है, ये तो अचानक रैंडमली बंधी आ रही हैं। ये देखो, इसकी पूँछ नहीं है, इसकी कमर पे भी
आप देखोगे कि जले हुए के निशान हैं, ये भी जली हुई थी और इसकी पूंछ नहीं है। अब ऐसे इससे अगली जो गाय है, अब आप इसी लाइन में आगे आ जाइए, हमने बांध भी नहीं रखी। ये गाय दादरी रोड पे हमें मिली थी और इसके पूरा छिल गई थी ये। अब ये रोड पे पूरा छिल गई थी, अब ये धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है और इसका ये वाला हिस्सा इस साइड से तो ये और भी ज़्यादा अस्वस्थ थी। इधर इसके बहुत ज़्यादा जख्म था और अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। इसी कड़ी में आप आगे बढ़ते जाइए। किसी के सींग नहीं है, किसी के सर पे रस्सी इतनी टाइट बांध के छोड़ दी कि उसका जख्म हो गया और फिर वो हमें रिकवर करना पड़ा। अब जो जितने भी केस हमारे पास आते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम उन्हें जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा उपचार दे सकें। जूही गौशाला ने सिर्फ इस बछिया पर ही इतने पैसे खर्च नहीं किए, बल्कि यहाँ बहुत सी ऐसी और गायों का भी सफल इलाज हुआ है जिनकी हालत बेहद नाजुक थी। कई गाय और बछिया तो ऐसी थी जिन्हें अगर नहीं संभाला जाता तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती। यहाँ सिर्फ गाय ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों का भी इलाज किया जाता है। हमने पिछली स्टोरी में आपको दिखाया था कि कैसे इस युवा प्रधान ने केवल 4 साल में बदतर गौशाला को बेहतरीन गौशाला में बदल दिया है और साथ ही बीमार और घायल गायों का इलाज भी कर रहे हैं। वास्तव में ये गौशाला देश की दूसरी गौशालाओं के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। इस गौशाला के युवा प्रधान आशीष अग्रवाल इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसे में इन्हें आपके सहयोग की जरूरत है। हमने गौशाला के प्रधान का नंबर दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क करके अपना सहयोग या दान दे सकते हैं। आप इस गौशाला को विजिट भी कर सकते हैं। ये हरियाणा में जूही शहर में स्थित है। विजिट करने के बाद आपको लगेगा कि ऐसी गौशाला देश के हर जिले या हर गांव में होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।